अब आगे बढ़ेंगे और ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स के लिए चलते हैं वापस से मुंबई स्टूडियो। शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आईपीओ मार्केट में एक्शन देखने मिलेगा। ज्योति सीएनसी का आज लिस्टिंग है। एक्सपेक्टेड है कि प्रीमियम लिस्टिंग रहे और ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट कर रहा है कि लगभग 18 से लेकर 20% तक का गेंस देखने मिल सकता है। टोटल सब्सक्रिप्शन भी लगभग 40 गुना से ज़्यादा हुई थी। अब बात करते हैं Q3 अर्निंग्स और उनके अपडेट्स को लेकर। और यहाँ पे जो है एंजल वन के आंकड़ों की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, क्योंकि उनकी मार्जिन्स में इम्पैक्ट आई है, क्योंकि ज़्यादा हायर अदर एक्सपेंसेस देखने मिली और एएमसी बिजनेस में भी जो है उनकी खर्च बढ़ी है। सूरज एस्टेट डेवलपर्स, इनकी Q2 नंबर्स है, क्योंकि हाल ही में कंपनी लिस्टेड हुई है। लार्जली देखा जाए तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू फ्लैटिश रही है, पर जो मार्जिन्स लेवल है वहाँ पे बम्प अप ज़रूर देखने मिला है, पर यहाँ पे इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स भी हुई है। इसके कारण जो है आपको हायर मार्जिन्स देखने मिल रही है। तीसरा स्टॉक रहेगा केशोराम इंडस्ट्रीज़। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, पर हमने देखा है कि सीमेंट रिलेटेड कंपनीज़ के जो मार्जिन है इस क्वार्टर में कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स के कारण जो उसमें बढ़ोतरी देखने मिली और वो एज एक्सपेक्टेड था। Q3 अपडेट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका पतंजलि फूड्स। यहाँ पे जो एडिबल ऑयल के जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट पे आया है। ये सीक्वेंशियल ग्रोथ भी बोल दीजिए और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी है। तो लार्जली वीक देखने मिला है। हालांकि मैनेजमेंट कमेंट्री एक इंपॉर्टेंट आई है कि जो पहले उतार चढ़ाव देखने मिलती थी स्टेबल जो प्राइसेस में, अब वो स्टेबलाइज हो गई है बहुत क्वार्टर के बाद, दिसंबर के क्वार्टर में। तो ये एक पॉजिटिव कमेंट्री पतंजलि फूड से आ रही है। और आखिर में लैंडमार्क कार्स भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे बेस्ट एवर क्वार्टरली जो है उनकी रेवेन्यू देखने मिली है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% का रेवेन्यू का जो ग्रोथ हुआ है 1301 करोड़ रुपए का। तो लैंडमार्क कार्स के लिए एक अच्छी ऑपरेशनल अपडेट है। तो ये तो आपकी Q3 अर्निंग्स थी, Q3 अपडेट थी, और ये आपकी ओवरऑल आईपीओ का जो है हमने आपको पूरा सर्कल बताया अभी। बिल्कुल, तो ये कुछ क्वार्टरली अपडेट्स, अर्निंग और आईपीओ मार्केट में भी एक्शन दिख रहा है इस वक्त। वहां से भी जुड़ी कुछ कौन से हैं जहां पर कि आपको फोकस करना है, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे जो है थोड़ी सी नेगेटिव दबाव देखने मिल सकती है, क्योंकि आरबीआई ने जो है इम्पोर्टेंटली बड़े डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज पे उन पे नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट किया है। इसके अलावा कल ऑफकोर्स जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स आए थे, लेकिन जो उनके लॉन्चेस हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि वो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस ब्रोकिंग में भी प्रवेश करेंगे। तो एक टाइप से बजाज फाइनेंस, पेटीएम, पीबी फिनटेक पे जो है थोड़ी सी दबाव देखने मिल सकती है। तीसरा स्टॉक रहने वाला नाल्को हिंद कॉपर। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो इनकी जेवी है उन्होंने साइन किया है लिथियम एक्सप्लोरेशन पैक्ट के लिए 5 ब्लॉक्स में। अब ये अर्जेंटीना में होने वाली है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में। जोमेटो में कल मोतीलाल ओसवाल ने 4.5 करोड़ शेयर्स की जो है बिकवाली की। हालांकि जो अब्जॉर्प्शन आया है उसमें फॉरेन प्लेयर्स जैसे कि सिटी ग्रुप और सोसाइटी जनरल ने अच्छी सी अब्जॉर्ब की है। पीएनसी इंफ्राटेक, उन्होंने अपनी 12 कंपनी के रोड एसेट्स की बिकवाली की है। इंटरप्राइज वैल्यू लगभग 9,000 करोड़ का थोड़े प्रीमियम साइड पे है। और इम्पॉर्टेंटली बाजार में जो स्टॉक का एक ओवरहैंग था मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट, अब वो कंप्लीट हो चुका है और कंपनी के आगे जाते हुए ऑर्डर इनफ्लो पे फोकस रहने वाली है। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। और यही चीज़ हमने जो है कल खबर के सेगमेंट में कल 2:30 बजे जो है 2:30 से 3 बजे के बीच हमने ये स्टोरी बताई थी आपको कि मोनेटाइजेशन एक की ट्रिगर है और डीआई बाइंग भी हमें 2 सेशन से देखने मिल रही थी। एस्टर डीएम जो है उनकी गल्फ की जो ट्रांजैक्शन हो रही तो उसके प्रोसीड से जो वो चाहते हैं कि एक डिविडेंड दे, पर ये बड़ा डिविडेंड का ऐलान है। 110 से 120 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर उसको कंपेयर करें करंट मार्केट प्राइस से, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 27 से लेकर 30% का डिविडेंड यील्ड। तो इतना बड़ा डिविडेंड यील्ड मिल सकता है शेयर होल्डर्स को। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है एस्टर डीएम हेल्थ केयर की, और बोर्ड जो है इस पर विचार करेंगी। बीएलएस इंटरनेशनल, इनकी यूएई आर्म ने जो है कंसुलर सर्विसेज जो टर्की की है उसको अक्वायर किया है 450 करोड़ में। जो डील है 2.5 टाइम्स प्राइस टू सेल्स रेशियो कैलेंडर ईयर 2022 में देखने मिली है। ठीक है, तो ये हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स, इन पर आज नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए।